पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी आप हमसे जुड़े हुए हो। तो जो 24 तारीख की जो हमारी किसान मजदूर की जो हुड्डा साहब ने रैली रखी है, उन्हीं के लिए हम गांव-गांव में जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो बीजेपी सरकार ने हमारे जो किसान भाई शहीद हुए थे, उनको मान सम्मान देने की बात तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने देशद्रोही कहने का काम किया था। तो उसी के पक्ष में हमने एक रैली रखी है कि जो हमारे किसान भाई शहीद हुए थे, उनको मान और सम्मान दिया जाए। पहले आप सरपंचों की जो लड़ाई है वो लड़ रहे थे, उसके बाद में किसानों की लड़ाई, यहाँ पर टंकी आंदोलन था, उसमें आपने सक्रिय भूमिका निभाई, और अब इस रैली के अंदर यानी कि सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी की रैली है, ये क्लियर है। तो ऐसे में आप जा रहे हैं, तो क्या कुछ आपका भविष्य किस तरह से आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर? आप अपने टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, या किस तरह से आप अपने आप को कहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, कांग्रेस की बात आती है तो मैं एक बात यही कहना चाहूँगी कि जब से हमने होश संभाला है, हम कांग्रेसी हैं। क्यों जन्मजात कांग्रेसी हैं। और जहाँ सिंबल की बात आती है कांग्रेस के, तो हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसान मजदूर आम नागरिक की लड़ाई है, और जनता विश्वास कर रही है। क्योंकि मैं 20-25 गाँव में भी गई हूँ और जनता की आवाज़ है। आपको पता है कि जनता जनार्दन होती है, और उसके बाद में भी पार्टी की बात आती है तो पार्टी विश्वास करेगी तो जरूर मैं इलेक्शन लड़ने का काम करूँगी। अभी अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पिछली बार पवन बेनीवाल को कांग्रेस की टिकट मिली थी बाई इलेक्शन के अंदर, उससे पहले भरत सिंह बेनीवाल जो है वो चुनाव मैदान में थे। तो ऐसे में आपकी किस तरह से आप मानते हैं कि आप ये एक दावेदारी जता रहे हैं, तो किस तरह से आप समझते हैं कि आपकी जो दावेदारी है वो मजबूत है? देखिए, जो मैंने आंदोलन लड़ा है उसमें हर आम जन से जुड़ी हूँ मैं। यहाँ तक कि मैं किसानों की लड़ाई भी लड़ी है, टंकी आंदोलन भी हमने लड़ा। हमने एक साथ 36 बिरादरी इकट्ठी करी है और 36 बिरादरी को हम साथ लेके चले हैं। और आज के दिन गांव में जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि 36 बिरादरी हम पे विश्वास जता रही है, तो क्यों ना पार्टी भी विश्वास जताए। पवन और भरत सिंह बेनीवाल की बात करते हो आप, तो उनको तो आपने देखा होगा कि पार्टी ने उन पे 3 बार विश्वास जताया। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट आज लेडीज के लिए ये है कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। तो आज के दिन दावेदारी के अंदर कोई भी महिला ऐसी नहीं है कि जो इस पार्टी में हो। टिकट मिल जाती है एक बात है, अगर आपके अलावा किसी दूसरे को मिलती है तो क्या आप पार्टी के साथ रहेंगे, या फिर उसके लिए आप अपना अलग से एक निर्दलीय के तौर पर आप चुनाव मैदान में भी हो सकते हैं? देखिए, मैं एक ऐसी महिला हूँ जो सिंबल के साथ खड़ी हूँ। सिंबल लेके कोई भी आए, मैं उनका साथ निभाऊंगी। कोई भी ऐसी बात नहीं है। हम पार्टी के साथ खड़े होंगे तो पार्टी के साथ हमेशा खड़े भी रहेंगे। हम चेहरा नहीं देखे, सिंबल देखेंगे। अभी अगर बात करें तो ये किसान मजदूर आक्रोश रैली है, उसको लेकर सभी जो आपके पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो गांव-गांव में जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। तो लोगों का किस तरह से, कितनी भीड़ से आप किस तरह से आप आंकलन कर रहे हैं, कितने लोग आप अपनी तरफ से उस रैली में लेके जाएंगे, आपके आह्वान पर कितने लोग जाएंगे? देखिए, अभी मैंने 20-25 गांव का दौरा किया है 3 दिन में, तो उसमें मेरे को ग्रामीणों की तरफ से काफ़ी उत्साहित हैं ग्रामीण कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको मान सम्मान दिया जाए। क्योंकि मैं किसान के साथ हूँ, आज किसान मेरे साथ हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस रैली को, जो 24 की रैली है, उसको हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे, और जो हमारी जो 24 की रैली है उसको कामयाब करने का काम करेंगे। आज समैन के अंदर जो आपके पंचायत मंत्री है उनका विरोध किया गया है, उनको काले झंडे दिखाए गए। हालांकि ये पहले चल रहा था आपकी यूनियन की तरफ से, लेकिन अब बीच में पिछले 3-4 महीने से ब्रेक लग गया था। उसके बाद सांसद सुनीता दुग्गल है वो गांव में आ रही है, तो उनका विरोध नहीं था। ऐसे में अब पंचायत मंत्री का विरोध अभी भी चल रहा है, तो ये किस तरह का, क्या मैसेज आपकी यूनियन की तरफ से दिया जा रहा है? देखिए, पंचायत मंत्री की बात आई चाहे सुनीता दुग्गल की बात आई, क्योंकि बीजेपी सरकार से कोई कुछ नहीं है। आज के दिन भी है तो सरपंच हैं तो विरोध कर रहे हैं। कुछ एक सरपंच हैं वो किसी तरह मानव चाहे विरोध नहीं कर रहे, पर मैं तो यही कहती हूँ कि हमने एक ही निर्णय लिया था कि जो बीजेपी सरकार है इसको हम 2024 के अंदर धूल चटाने का काम करेंगे। तो आज हमने यही कर रखा है कि हम गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये हमारा 2024 का मिशन है कि 2024 को हम बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का